आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए। और इस आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और इस युद्ध को रुकवाइए। तो कहाँ गया वो जो पूरा इकोसिस्टम था जो कहता था पापा वॉर रुकवा रहे हैं? और लोग कह रहे थे कि अरे भाई युद्ध, देखिए हमारे टैंकर्स आ रहे हैं। बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर्स भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए रोज हमारे यहाँ 1-2 टैंकर्स आ रहा है। आज देखते देखते इस पूरे युद्ध को रुकवाने का काम पाकिस्तान करने लगा। आज क्या इस पर चर्चा न की जाए? या आज इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि भारत को उन्होंने लाकर कहां खड़ा कर दिया है? भारत की पोजीशन थी, एक आवाज थी, आज वो आवाज भारत की कहां है? ब्रिक्स के हम चेयर तो कर रहे हैं ब्रिक्स को, लेकिन क्या नाम के वास्ते? किस लिहाज से आज हम ब्रिक्स की चेयरिंग कर रहे हैं? उससे अच्छा है कि बोल दे कि भाई हम ब्रिक्स की चेयर भी नहीं करेंगे। चेयरमैनशिप की क्या जरूरत है ब्रिक्स के? अगर पाकिस्तान को ही सारा लेवरेज देना है तो पाकिस्तान को ही उस भूमिका में ले आए। भारत की क्या जरूरत है इसमें? तो आज है भाजपा की स्थिति क्या है उस पर तो एक ही पूर्वांचल में कहावत है, मेरे ख्याल से मनीष जी समझ जाएंगे। लक्ष्मी से भेंट नहीं, दरिद्र से झगड़ा कहा जाता है। मतलब नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति हो जाती है। कि सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे सवाल सीधा सा है, ये जो शांति वार्ता है ये अमेरिका और इजराइल चाहते हैं। अभी तक ईरान तो शांति वार्ता नहीं चाह रहा, ईरान तो आराम से बमबारी कर रहा है। सबसे पहली बात ये हम स्पष्ट हो जाएं कि ये जो शांति वार्ता चाह रहे हैं ये चाहने वाले कौन है? ये चाहने वाले अमेरिका और इजराइल हैं। इसके लिए उन्होंने किसको चुना है भाई? पहले चुना तुर्की को, दूसरा चुना पाकिस्तान को कि इनको हम मध्यस्थ बनाएंगे। ये बना कौन रहा है? अमेरिका और इजराइल बना रहा है। और ये वही तुर्की का ड्रोन है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ऊपर हमला किया था। जो ये दोनों देश हैं, इन मतलब अमेरिका तुर्की और पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता करना चाहता है। और भाजपा एक के लिए मतलब ट्रम्प साहब अमेरिका के लिए इस बार अब की बार ट्रम्प सरकार करके आई है, और दूसरा इजराइल के लिए फादरलैंड करके आई है। तो भाजपा के डियर फ्रेंड और फादरलैंड भारत के दुश्मनों पर ज्यादा विश्वास क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये उठता है। विश्व गुरु कहाँ है? बेपन्नी का लोटा बना के रख दिया भाजपाइयों ने भारत के साथ का। आप एक अगर इस ये युद्ध में मध्यस्थता मांगने वाला अमेरिका और इजराइल है तो सबसे पहले भारत को मांगना चाहिए, भारत को मध्यस्थ बनाना चाहिए था ना उसको। मैं ईरान पर बाद में आता हूँ, अभी ईरान पिक्चर में उतरा नहीं है। ईरान अपने आराम से बमबारी कर रहा है, ईरान को छोड़ दीजिए अभी। ईरान आपको अच्छा से सबको टाइट कर रहा है, हम लोगों को भी टाइट कर रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा से टाइट किया है। जबकि मेरा ईरान युद्ध से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ उसने सबक सिखा दिया है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन अभी ईरान को साइड रख देते हैं। ये जो शांति वार्ता करके मध्यस्थता मांग कर रहा है, ये शांति करेंगे, हम ट्वीट करके हम 48 घंटे तक बमबारी नहीं करेंगे, हम 5 दिन तक बमबारी नहीं करेंगे, ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। तो अमेरिका अगर मध्यस्थता चाह रहा है तो आप तो अमेरिका को अब की बार ट्रम्प सरकार करके आए थे, आप तो इजराइल को फादरलैंड करके आए थे, तो अमेरिका आपको काहे नहीं कर रहा है? ऐसे समय में भी अमेरिका किसको चुन रहा है अपना मध्यस्थ बनाने के लिए? उसी तुर्की और उसी पाकिस्तान को चुन रहा है जिसके ड्रोन से पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। तो आप समझ में आ गया होगा कि फादरलैंड और आपके डियर फ्रेंड डोनाल्ड आपको कितनी इज्जत देते हैं। भाजपाइयों को शायद आज तक, अब कम से कम उनको सबक सीख लेना चाहिए था। अब आते हैं ईरान पर, ठीक है? ये तो हो गया, इनका तो बेपेंदी का लोटा बना के छोड़ दिया। तो फिर भारत की साख का जो बट्टा इन्होंने भाजपाइयों ने लगाया है ना, उसका तो उसको जितने भी शब्द कहेंगे उनके लिए पूरा ग्रंथ भी लिख देंगे तो कम पड़ जाएगा। इसलिए जितना कम बोलो उतना अच्छा। इसीलिए मैंने शांति एक साधारण लोकोक्ति बता दी कि नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति बना के रख दिया है इन लोगों ने भाजपाइयों को। अब इसमें सबसे बड़ा मजेदार बात यह है कि ईरान कहाँ है? ईरान चुप है और अपनी बमबारी बढ़ा रहा है। फारस की सभ्यता ने पिछले 24 दिनों में दुनिया की जो फायदावादी और दिखावट पसंद सभ्यताओं को रोज ना कान पकड़ के सबक को सिखा रही है कि जानवरों की तरह ताकतवर के सामने सरेंडर और कमजोर का शोषण करना बंद करो। ये 24 दिन से ईरान आपको रोज सिखा रहा है, मुझे भी सिखा रहा है, आपको भी सिखा रहा है। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं जो कि पिछले 50 साल में फायदावाद में चली गई हैं कि मुझे जिस दिन जहां फायदा दिखेगा मैं उधर चला जाऊंगा, किसी से मीठा बोल के काम करवाना है तो मीठा बोल लूंगा। ईरान ये जो 24 दिन की बमबारी हुई है, इससे 3 दिन पहले ईरान ओमान के साथ बैठा हुआ था जिनेवा में रशिया के अमेरिका के साथ बात करने के लिए। ईरान यहाँ तक तैयार हो गया था कि मैं अपना न्यूक्लियर बम छोड़ दूंगा। और आप एक तरफ ईरान से बात करते रहिए और दूसरी तरफ उसके ऊपर 24 दिन की बमबारी की जाए। ईरान बच्चा समझ के रखा है आपने कि चॉकलेट आप दे देंगे और ईरान को, ईरान मान लेगा। ट्रम्प साहब बोल देंगे पाकिस्तान के साथ बात करो, ईरान जाके
पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। ईरान को कुछ नहीं लगा है। ईरान आपको चीज फायर नहीं चाहता है। ईरान आपको कान पकड़ के बैठा है। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि एक स्टेबलिश ये चौतरफा उसमें ये है। अब ये 5 दिन का समय क्यों दिया गया? क्योंकि वास्तव में ईरान से बात नहीं हो रही है। ये बात तो सच्चाई है, ईरान ने बोल दिया कि किसी भी माध्यम से बात नहीं हो रही है। लेकिन ईरान जो कह रहा है वो संभव नहीं होता है। जब युद्ध चल रहे होते हैं उसी समय बातचीत भी हो रही होती है। मतलब इसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जिस समय युद्ध चल रहे होते हैं उस समय भी तमाम चैनलों से एक संवाद की भी प्रक्रिया चल रही होती है। वो संवाद की प्रक्रिया चल रही होगी, वो अपने एलाई से भी चल रही होगी, माने रसिया और चाइना के साथ चल रही होगी। वो यूरोप जो नहीं चाहता युद्ध, जो देश नहीं चाह रहे हैं उनके साथ एक चल रही होगी। तो ट्रंप ने एक तरह से रसिया चाइना को इशारा किया। ट्रंप ने एक तरह से अपने ढेर सारे एलाई को इशारा किया है जो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उनको ये मौका दिया इन 5 दिनों में कुछ मसले को किसी इख्तिताम तक ले जाओ, वार्ता को किसी वार्ता के टेबल पर ले आओ। हम अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। और ये बात जो है, ये बात उन देशों को एक मैसेज है, ईरान को नहीं मैसेज है। ये ईरान के बहुत ज्यादा उसके पीछे खड़े जो देश है उनको एक मैसेज है। और आप कह लीजिए कि यूरोपीय जो इस तरह के देश है जो अभी इस युद्ध में अमेरिका के एलाई है लेकिन शामिल नहीं, उनके लिए एक मैसेज है कि आप कोई संवाद की प्रक्रिया को बढ़ाओ। अब ओमान की हैसियत नहीं कि वो बढ़ा सकता है। ओमान अब उस स्थिति में नहीं रह गया, पश्चिम एशिया का कोई देश नहीं रह गया। तो अब या तो यूरोप इसमें हस्तक्षेप करे या चाइना और रसिया हस्तक्षेप करे। तो ट्रंप ने इसीलिए 5 दिन का समय लिया है। बिल्कुल मैं सोच पा रहा हूं कि ट्रंप किसी भी हालत में अब कोई एक फिनिशिंग कोई एक अच्छा एंड करके वो निकलना चाहते हैं। अब इसमें एक संकट आएगा कि अभी एक दिक्कत ये है कि जो ये इधर ये चाइना, रसिया और ईरान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ईरान को मैसेज बार बार दे रहा है अपने तरीके से कि पश्चिम एशिया को मुक्त करने का इससे बेहतर कोई समय नहीं आएगा। पश्चिम एशिया को अभी जो है अभी और थकाओ, थोड़ा इजराइल को और ध्वस्त करो, अमेरिका को और दुनिया से अलगाव में डालो और उसके सैनिक अड्डे को और ज्यादा अप्रासंगिक करो, उसके आसपास के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करो। ये उसका एक दबाव जरूर होगा कि, और ईरान भी चूंकि उसके अंदर एक राष्ट्रवाद वाला पहलू ये होगा कि उसके खोमेनी साहब मारे गए, माने जो वहां के हीरो थे, मतलब आप कह लीजिए वो मारे गए। तो एक जनता में भी एक बात ये होगी कि इसको जो है हम एक बड़ा डैमेज करेंगे, कोई बड़ा डैमेज करके बाहर निकलेंगे। तो अब ये देखना है कि क्या रसिया चाइना ईरान को बातचीत की तरफ ले जा रहे हैं या ईरान यूरोप जो है क्या इस दिशा में दखल देने जा रहा है। लेकिन असली तय होना है रसिया और चाइना से। वो अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जितना झटका देना था दे दिया, अब कूटनीतिक तरीके से झटका दिया, अब युद्ध के जरिए झटका न दिया जाए, अब आगे कूटनीतिक चीजों पर झटका दिया जाए। अगर इस मसले पर ईरान रसिया चला गया तो ये संवाद 5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि संवाद होगा और ये युद्ध जो है शांत होगा। जी, आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए। और आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और इस युद्ध को रुकवाइए। तो कहाँ गया वो जो पूरा इकोसिस्टम था जो कहता था पापा वॉर रुकवा रहे हैं, और लोग कह रहे थे कि अरे भाई युद्ध, देखिए हमारे टैंकर्स आ रहे हैं। बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर्स भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए रोज हमारे यहाँ 1-2 टैंकर्स आ रहा है। आज देखते देखते इस पूरे युद्ध को रुकवाने का काम पाकिस्तान करने लगा। आज क्या इस पर चर्चा न की जाए, या आज इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि भारत को उन्होंने लाकर कहाँ खड़ा कर दिया है? भारत की पोजीशन थी, एक आवाज थी, आज वो आवाज भारत की कहाँ है? ब्रिक्स के हम चेयर तो कर रहे हैं ब्रिक्स को, लेकिन क्या नाम के वास्ते, किस लिहाज से आज हम ब्रिक्स की चेयरिंग कर रहे हैं? उससे अच्छा है कि बोल दे कि भाई हम ब्रिक्स की चेयर भी नहीं करेंगे। चेयरमैनशिप की क्या जरूरत है ब्रिक्स के? अगर पाकिस्तान को ही सारा लेवरेज देना है तो पाकिस्तान को ही उस भूमिका में ले आए, भारत की क्या जरूरत है इसमें? तो है भाजपा की स्थिति क्या है उस पर तो एक ही पूर्वांचल में कहावत है, मेरे ख्याल से मनीष जी समझ जाएंगे, लक्ष्मी से भेंट नहीं दरिद्र से झगड़ा कहा जाता है। मतलब नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति हो जाती है। कि सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे सवाल सीधा सा है, ये जो शांति वार्ता है ये अमेरिका और इजराइल चाहते हैं। अभी तक ईरान तो शांति वार्ता नहीं चाह रहा, ईरान तो आराम से बमबारी कर रहा है। सबसे पहली बात ये हम स्पष्ट हो जाएं कि ये जो शांति वार्ता चाह रहे हैं ये चाहने वाले कौन है? ये चाहने वाले अमेरिका और इजराइल हैं।
इसके लिए उन्होंने किसको चुना है भाई? पहले चुना तुर्की को, दूसरा चुना पाकिस्तान को कि इनको हम मध्यस्थ बनाएंगे। ये बना कौन रहा है? अमेरिका और इजराइल बना रहा है। और ये वही तुर्की का ड्रोन है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ऊपर हमला किया था। जो ये दोनों देश हैं, इन मतलब अमेरिका तुर्की और पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता करना चाहता है। और भाजपा एक के लिए मतलब ट्रंप साहब अमेरिका के लिए इस बार अब की बार ट्रंप सरकार करके आई है, और दूसरा इजराइल के लिए फादरलैंड करके आई है। तो भाजपा के डियर फ्रेंड और फादरलैंड भारत के दुश्मनों पर ज्यादा विश्वास क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये उठता है। विश्व गुरु कहाँ है? बेपन्नी का लोटा बना के रख दिया भाजपाइयों ने भारत के साथ का। आप एक अगर ये युद्ध में मध्यस्थता मांगने वाला अमेरिका और इजराइल है तो सबसे पहले भारत को मांगना चाहिए, भारत को मध्यस्थ बनाना चाहिए था ना उसको। मैं ईरान पर बाद में आता हूँ, अभी ईरान पिक्चर में उतरा नहीं है। ईरान अपने आराम से बमबारी कर रहा है, ईरान को छोड़ दीजिए अभी। ईरान आपको अच्छा से सबको टाइट कर रहा है, हम लोगों को भी टाइट कर रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा से टाइट किया है, जबकि मेरा ईरान युद्ध से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ उसने सबक सिखा दिया है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन अभी ईरान को साइड रख देते हैं। ये जो शांति वार्ता करके मध्यस्थता मांग कर रहा है, ये शांति करेंगे, हम ट्वीट करके हम 48 घंटे तक बमबारी नहीं करेंगे, हम 5 दिन तक बमबारी नहीं करेंगे, ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। तो अमेरिका अगर मध्यस्थता चाह रहा है तो आप तो अमेरिका को अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे, आप तो इजराइल को फादरलैंड करके आए थे, तो अमेरिका आपको काहे नहीं कर रहा है? ऐसे समय में भी अमेरिका किसको चुन रहा है अपना मध्यस्थ बनाने के लिए? उसी तुर्की और उसी पाकिस्तान को चुन रहा है जिसके ड्रोन से पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। तो आप समझ में आ गया होगा कि फादरलैंड और आपके डियर फ्रेंड डोनाल्ड आपको कितनी इज्जत देते हैं। भाजपाइयों को शायद आज तक अब कम से कम उनको सबक सीख लेना चाहिए था। अब आते हैं ईरान पर, ठीक है? ये तो हो गया, इनका तो बेपेंदी का लोटा बना के छोड़ दिया। तो फिर भारत की साख का जो बट्टा इन्होंने भाजपाइयों ने लगाया है ना, उसका तो उसको जितने भी शब्द कहेंगे उनके लिए पूरा ग्रंथ भी लिख देंगे तो कम पड़ जाएगा। इसलिए जितना कम बोलो उतना अच्छा। इसीलिए मैंने शांति एक साधारण लोकोक्ति बता दी कि नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति बना के रख दिया है इन लोगों ने भाजपाइयों को। अब इसमें सबसे बड़ा मजेदार बात यह है कि ईरान कहाँ है? ईरान चुप है और अपनी बमबारी बढ़ा रहा है। फारस की सभ्यता ने पिछले 24 दिनों में दुनिया की जो फायदावादी और दिखावट पसंद सभ्यताओं को रोज ना कान पकड़ के सबक वो सिखा रही है कि जानवरों की तरह ताकतवर के सामने सरेंडर और कमजोर का शोषण करना बंद करो। ये 24 दिन से ईरान आपको रोज सिखा रहा है, मुझे भी सिखा रहा है, आपको भी सिखा रहा है। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं जो कि पिछले 50 साल में फायदावाद में चली गई हैं कि मुझे जहां फायदा दिखेगा मैं उधर चला जाऊंगा, किसी से मीठा बोल के काम करवाना है तो मीठा बोल लूंगा। ईरान ये जो 24 दिन की बमबारी हुई है, इससे 3 दिन पहले ईरान ओमान के साथ बैठा हुआ था जिनेवा में रशिया के अमेरिका के साथ बात करने के लिए। ईरान यहाँ तक तैयार हो गया था कि मैं अपना न्यूक्लियर बम छोड़ दूंगा। और आप एक तरफ ईरान से बात करते रहिए और दूसरे तरफ उसके ऊपर 24 दिन की बमबारी की जाए। ईरान बच्चा समझ के रखा है आपने कि चॉकलेट आप दे देंगे और ईरान को ईरान मान लेगा। ट्रंप साहब बोल देंगे पाकिस्तान के साथ बात करो, ईरान जाके पाकिस्तान के साथ बात करेगा। ईरान को कुछ नहीं लगा है। ईरान आपको चीज फायर नहीं चाहता। ईरान आपको कान पकड़ के बैठा